नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश भर में दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सरहदों पर सीमा प्रहरी अपनी पूरी निष्ठा के साथ डटे हैं। दीपावली के मौके पर एनडीटीवी राजस्थान के सहयोगी श्रीकांत व्यास पहुंचे हैं इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जहां देश के जाबाज हर विषम परिस्थितियों से लड़कर सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, ताकि हम सभी हर त्योहार को निश्चिंत होकर के मना सके। सीमा के जवानों के साथ देखिए दीपावली की हमारी खास रिपोर्ट। थार के अथाह रेगिस्तान के बीच बसे जैसलमेर से लगती 471 किलोमीटर लंबी भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के जवान चौकस निगाहों के साथ डटे हुए हैं और सीमा की सुरक्षा मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत माता के बीच सीमा सुरक्षा बल के जवान मजबूत दीवार की तरह खड़े हैं। ये जवान सरहद पर हैं, तभी देश सुरक्षित है और बेफिक्र होकर दीपावली के जश्न में डूबा हुआ है। देश की पश्चिमी सरहद पर बसा जैसलमेर। जैसलमेर से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा 400 किलोमीटर लंबी है और इस 400 किलोमीटर लंबी सीमा की जिम्मेदारी है वो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जिम्मे है और वो बखूबी अपनी तैनातगी के साथ इन सरहदों की रक्षा करते हैं ताकि आप और हम चैन से अपने घरों पर तमाम पर्व बना सके। होली हो, दीपावली हो, तीज हो, त्योहार हो या फिर ईद या रमज़ान, तमाम पर्व यहाँ मनाए जाते हैं। तमाम प्रांतों से आए बहादुरों का जो दल है उसे सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। और आज हम दिवाली के मौके पर सरहदों पर पहुंचे और जानते हैं कि किस तरह ये परिवार से दूर रहकर पूरे देश के परिवार की जो है वो जिम्मेदारी उठाए हुए अपने इन मजबूत कंधों पर जो है वो देश की तमाम सरहदों की सुरक्षा का जो है जिम्मा उठाए हुए हैं और लगातार इसकी जो है वो सुरक्षा कायम रखने के लिए और देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, ये प्रकृति के विजेता है। तो आइए आपको ले चलते हैं भारत पाक सीमा पर तैनात उन जवानों के पास, उनकी दीपों के उत्सव के नजारों को दिखाते हैं। पूरा देश दीपावली की खुशियों में डूबा है। लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ इस त्योहार का आनंद उठा रहे हैं और सभी यही चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ रहकर त्योहारों की खुशियां मनाएं। लेकिन बीएसएफ के इन जवानों का मानना है कि उनके लिए उनके खुद के परिवार से ज्यादा जरूरी देश है। सलाम है इनके जज्बे को। अपने परिवारों से दूर दीपावली मना रहे जवानों के बीच जब हमारा कैमरा पहुंचा तो उनकी खुशियां और ज्यादा बढ़ गईं और उन्हें लगा कि दूर से ही सही अब उनका परिवार ये देखकर खुश तो हो सकेगा कि ये जवान सीमा पर परिवार से दूर तो हैं, लेकिन दुखी नहीं है। पाकिस्तान से सटी जैसलमेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर सीमा सुरक्षा बल के जवान अपनी ड्यूटी निभाते हुए दिवाली मना रहे हैं। बॉर्डर पर बहादुर बेटियों ने भी अपनी दिवाली सीमा की सुरक्षा करते हुए मनाई। ये नजारा ऐसा है कि कंधे पर बंदूक रखे दुश्मन पर चौकन्नी नजर के साथ सरहद की रखवाली करते हुए बेटियों को देखकर हर देशवासी का सीना गर्व से फूल जाएगा। एनडीटीवी की टीम सरहद पर ड्यूटी कर रहे देश के बेटे और बेटियों के बीच पहुंची। जवानों से हमारी टीम ने बात की। परिवार की बात करते हुए जवानों की आंखों में नमी भी झलकी, लेकिन परिवार की याद से ज्यादा देश की सेवा का गर्व उनके चेहरों पर साफ दिखाई दिया। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल के कंधों पर है और विभिन्न प्रांतों से आए बहादुरों का ये दल जो है वो तमाम जिम्मेदारियों को बेखूबी निभाता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है वो 24 घंटे पेट्रोलिंग करते हैं, बारी बारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं
और जब ड्यूटी से फ्री होते हैं तो फिर अपने परिवार, अपने जश्न, अपने पर्व बनाते हैं। आप इनकी आंखों में जोश देख सकते हैं किस तरह से जो है वो ये लोग जोशीले हैं। इनकी जो मूछें हैं उनका रौब देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। और आप तस्वीरें लगातार जो है वो देखते रहिए और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितना जोश और जुनून जो है इन लोगों में, किस तरह जो है ड्यूटी निभा रहे हैं और तमाम जो देशवासी है उन्हें सुरक्षा का संदेश देंगे। सुरक्षा हम लोग हैं इधर माइक नीचे कर बॉर्डरों पे। आप लोग मतलब शांति से दीपावली मनाइए, खुश रहिए, हैप्पी दीपावली। परिवार को क्या संदेश देंगे यहाँ सुरक्षा में डटे हैं? यहाँ तो हम लोग है ही और परिवार में मतलब घर नहीं जा पाए तो थोड़ा दुख है, लेकिन फिर भी इधर से मतलब हम लोग बोलेंगे कि आप लोग खुश रहिए और दीपावली मनाइए। देखिए इनकी आंखों में जो है वो ये जो आंसू है, ये जो नमी है वो है देश प्रेम की नमी। ये याद की नमी नहीं है, ये देश प्रेम की नमी है। मेरे साथ कुछ और लोग भी है। कितना उत्साह और जुनून जो है वो आज सरहदों पर देखने को मिल रहा है। किस तरह जो है आज यहाँ पर डटे, कितनी खुशी है कि दीपावली तो है लेकिन सरहद पहले है। हमारे लिए पहले देश आता है, उसके बाद परिवार आता है। दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं हमारे परिवार को, हमारे देश को, सभी को। जब तक हम सरहद पर डटे हैं तब तक हमारे देशवासी सुकून से और चैन से सो सके, आराम से रहे और दीपावली उत्सव आराम से मनाएं। किस तरह आप मुस्तैदी से यहाँ ड्यूटी करते हैं? कितनी कठिन परिश्रम होता है इस ड्यूटी में, लेकिन देश प्रेम उससे बड़ा है। इसमें ड्यूटी दिन में होती है, रात में पेट्रोलिंग होती है, नाका होती है, खुला चेकिंग हमारा होता है। हम रात दिन डटे रहते हैं इसमें और जब भी हमें मौका मिलता है हम अपने परिवार के साथ, बीएसएफ परिवार के साथ खुशियाँ मनाते हैं, रहते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। देखिए इनके चेहरों पर वो खुशी, वो तेज़ है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी उत्साह का जो है वो माहौल बीएसएफ में बना हुआ है, क्योंकि ये ड्यूटी कर रहे हैं। सबसे पहले देश, क्या कहेंगे मैडम, कितनी खुशी और उत्साह है? बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। जिस देश की सरहद ने सीमा सुरक्षा बल चौकस कर रही है और उस देश के वासी हम भी हैं और हमारे और देशवासी हैं। हमें मौका मिला है कि हम सीमा पे हैं और सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। तो हम देशवासियों से यही संदेश देना चाहते हैं देशवासियों कि आप खुश रहें, आप खुशी से दिवाली मनाएं। हम आपकी खुशी देख के ही सरहदों की रक्षा करते हुए आपकी भी सुरक्षा करेंगे ताकि देश वो खुशी मना सके। कहते हैं कि जो सीमा सुरक्षा बल है वो तमाम जो है त्योहारों को तो बनाता ही है और लगातार जो है वो तैनातगी भी रखता है। तो क्या लगता है कितना कठिन परिश्रम है, लेकिन उस परिश्रम की थकान को देश प्रेम मिटा देता है। देखो, हर इलाके की दुर्गम कठिनाइयाँ हैं। जैसे अभी आज हम रेगिस्तान में हैं, कल को हम पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, कल को हम रिवराइन क्षेत्र में भी जाएंगे। तो हमारे लिए तो देश सेवा को ध्यान में रखते हुए इस ऐसे इलाकों को और इस इलाके के हिसाब से हमें ट्रेंड किया गया है कि हमें किसी भी इलाके में जाना पड़े तो हम अपने आप को उस अनुसार ढाल लेते हैं और उसी के हिसाब से हम ड्यूटीज़ वगैरह करते हैं। अब यहाँ रेगिस्तान की बात हम करते हैं तो यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, लगभग 56 तक का तापमान रहता है और इस बार तो 56 के लगभग तापमान रहा था, जिसमें झुलसाने वाली गर्मी थी। फिर उस गर्मी में, झुलसाने वाली गर्मी में भी हमारे जवान और हम डटे रहते हैं क्योंकि देश सबसे पहले। देखिए देश सबसे पहले। मैं आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा दूं। ये चेहरे, ये रंगत, ये रुबाब, ये तमाम जो है वो देश प्रेम है और देशभक्ति से, देश प्रेम से जो है ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लगातार जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये भारत पाक सरहद पर डटे उन जाबाजों की है, उन जवानों की है जो हमारी सरहदों की रक्षा तो करते ही है, साथ ही साथ दुश्मन को आंख दिखाते और कह देते हैं कि भैया ये हमारी माता है, भारत माता है, केवल एक कंट्री नहीं है। किस तरह भारत माता की रक्षा के लिए मतलब खड़े रहते हैं। कितनी खुशी और उत्साह होता है जब आप सरहद पर हैं। क्या कहेंगे जो लोग नापाक हरकतें यहाँ करते हैं? क्योंकि हमारा पहले देश है, देश के सेवा के लिए हम पूरी जी जान लगा देता है। क्यों हम घर से बाहर रहता है,
बहुत दूर बाहर देश के लिए खड़े हैं। जिस तरह से आज दीपावली है तो परिवार के लोगों को क्या संदेश देंगे? आपके जो माता पिता है, परिवार के लोग हैं, उन्हें क्या कहेंगे? मेरे तरफ से सबके दीपावली की मतलब देशवासियों की शुभकामनाएं है और मेरे घर वालों को भी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हम घर से बहुत दूर है तो हम कभी दीपावली में घर जा नहीं पाते, तो हम इधर देश के लिए तैनात रहते हैं। तो मेरी तरफ सबको दीपावली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए इनके चेहरों पर खुशी है देशभक्ति की, लेकिन परिवार की याद भी है। और इनके जो है ये चेहरों पर जो खुशी है वो जब हम यहाँ पहुँचे तो ज़रूर बयां हो रही है। इनके परिवार तक ये सारे संदेश पहुँचेंगे। कलाम साहब जो है किस तरह से जो है वो तमाम धर्म, तमाम जातियाँ, तमाम क्षेत्र सब कुछ गौण हो जाता है जब हम देश पर डटे हैं, सीमाओं पर डटे हैं। सबसे लंबी सीमा की जिम्मेदारी आप पर है। 471 किलोमीटर की लंबी सीमा जैसलमेर से लगती है। जी सर, यहाँ पर हम लोग हर समुदाय के क्षेत्र के आदमी हैं, फौज में भर्ती हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई नहीं, सब भाई भाई हैं। कोई हम लोग जब त्यौहार आता है, कोई ईद हो या दिवाली हो, पूजा हो, कोई भी हो, हम लोग सब एक साथ मनाते हैं। सब भाई एक साथ घर नहीं जा पाते हैं, कोई जाता है कोई नहीं जा पाता है कोई आगे पीछे जाता है। इसी तरह हम लोग छुट्टी मनाते हैं। सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी में बहुत कठिनाई भी आते हैं। कभी कभी ठंड मौसम में बहुत, रेगिस्तान में ठंड भी बहुत पड़ता है, गर्मी के मौसम में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमारे को जब ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिया गया था, उस समय पोजीशन दिया गया था कि इस टाइम ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो इस तरह हम लोग करते हैं सर। प्रकृति के विजेता हैं आप लोग। सर्दी में तापमान माइनस में और गर्मी में इतना, तो ये तापमान को कैसे मेंटेन करते हैं? ये इसे कैसे हराते हैं आप लोग? सर हम लोग जब भर्ती हुए थे उस समय जब ट्रेनिंग हुआ था, उसी समय हम लोग जो कठिनाई हम लोग उसमें अपना शरीर में जो ट्रेनिंग सेंटर में थे, उसमें जो सिखलाई दिया था उस्ताद लोगों ने, उसी समय हम लोग सीख लिए हैं सर। देखिए ये सब कुछ सीख चुके हैं, क्योंकि इस सीख का जो जोश है, जो जुनून है, जो आधार है, वो देशभक्ति है। आप इनके चेहरे देखिए, आपको लगेगा कि अभी ये तंदुरुस्त है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। अब इनकी ड्यूटी कुछ ही देर में समाप्त होगी और उसके बाद ये जश्न के लिए जो है वो निकलेंगे। और महिला हो, पुरुष हो, यहाँ वर्दी पहनने के बाद हर कोई केवल और केवल इस देश का जाबाज होता है, देश का जवान होता है। देश की सरहदों की रक्षा की जिम्मेदारी इन तमाम कंधों पर है। और मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि वो आपसे बातचीत करने की भी कोशिश करें और इन तमाम बातें जो है वो भी दिखाएं। आप देखिए किस तरह से जो है वो लगातार जो है वो खुशियाँ ये महिलाएं बयां कर रही हैं। ये वो बेटियां हैं जो देश की सरहद पर अपने परिवार को छोड़कर आई हैं और चाहती हैं कि इनका देश जो है वो जीते। इनका परिवार सबसे बाद में है, सबसे पहले ये देश है और देश की सरहदों की रक्षा। संतोष जी क्या कहेंगे? घर से दूर हैं, कई बार याद आती होगी। जब घर से हम भी दूर आते हैं 2-4 दिन के लिए तो बड़ी याद आती है। आप तो 9-9 महीने 10-10 महीने ड्यूटी करते हैं, क्या कहेंगे? याद आती है सर, लेकिन देश पहले है, देश की सुरक्षा पहले है। तो हम देशवासियों से यही कहना चाहेंगे कि हम देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं, सजग हैं, सतर्क हैं। तो आप निश्चिंत होकर बेफिक्र दिवाली का त्यौहार खुशीपूर्वक मनाएं। हैप्पी दिवाली। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब यहाँ पर बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं तो उससे लड़ने का जो जज्बा है वो कहाँ से आता है? वो दिल से कैसे आवाज़ आती है कि पहले देश? सर हमें ट्रेनिंग के समय से ही सिखलाई दी जाती है कि देश पहले है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारे खून में, हमारे नस नस में भरा हुआ है सर कि देश पहले है सर, तो वहीं से हमारे भरा हुआ है। दीपावली पर परिवार से दूर है, सब लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को? बच्चों से कहेंगे कि आप बेफिक्र होकर दिवाली का त्यौहार मनाइए, लेकिन पटाखे जो आप छोड़ेंगे मतलब कि सावधानीपूर्वक, मतलब उससे कोई नुकसान ना हो, ताकि खुश रहें। देखिए फटाके जो है उसे ध्यान से जलाएं, क्योंकि आग और पानी से किसी की यारी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम मेड इन इंडिया फटाके जलाएं, इसकी भी कहीं ना कहीं एक मुहिम यहाँ महिलाओं ने चला रखी। मेरे साथ हंसा जी है। कितनी खुशी और उत्साह है, दिवाली का पर्व है, लेकिन सबसे पहले देश है, सरहद पर डटी हैं, यहाँ क्या फीलिंग है आपकी? देशभक्ति का मतलब ही निस्वार्थ प्रेम है। जो आप देख रहे हैं महिलाएं, ये कोई अपनी फैमिली, कोई 2 साल का बच्चा, कोई 3 साल का अपना छोड़कर यहाँ देश के प्रेम के लिए ही बॉर्डर पे अपनी सेवा कर रही है। इनकी दिवाली ये सबसे स्पेशल होगी। ये मेरी पहली दिवाली है जो मैं इनके साथ यहाँ सेलिब्रेट करूँगी।
इस खुशी को देखकर मेरे घर वाले भी खुश है कि अपने घर की बेटी इस तरह से बॉर्डर पर देश की सेवा कर रही है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो बेटियों को जो है वो अभी भी फोर्स में भेजने से पहले 100 बार सोचती है? बेटियों में जज्बा और जोश कम नहीं है, तो उन परिवारों को, उन पिताओं को, उन माताओं, उन भाइयों को क्या कहेंगे? ये सोच पहले थी, अभी की सोच है कि बेटी और बेटा सब बराबर। मेरे घर वालों ने मुझे बेटी नहीं एक बेटा मानकर पाला है। आज भी वो जितना बेटे को घर से बाहर निकल कर खुश है उतना ही मुझे यहाँ देखकर खुश है। देखिए, हम सभी को गर्व है क्योंकि ये वही देश की बेटियां हैं जो सब कुछ त्याग देती है, सिर्फ जोश और जज्बा कायम रखती है और जीवन पर्यंत कर्तव्य की भावना लेकर चल रही है। कितनी उत्साह और खुशी के साथ ड्यूटी करती है, क्योंकि जब दिल से कुछ काम करते हैं तो तभी वह सफल होता है और हमारी सरहदें सुरक्षित है क्योंकि आप सफलतापूर्वक जीवन पर्यंत कर्तव्य निभाते हैं। हम बहुत खुशी से बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं और मैं सभी देशवासियों को यही कहना चाहती हूँ कि आप खुशी खुशी अपने घरों में दीपावली मनाओ। हम उनकी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात खड़े हैं। देखिए, खुशी, उत्साह, जोश, जज्बा बहुत सारा है और उससे भी ज़्यादा है देश प्रेम। मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तमाम प्राकृतिक जो कहें कि कठिनाइयाँ आती है, उन तमाम परिस्थितियों को हराकर ये लोग जीतती हैं। मेरे साथ जो है कुछ और महिला जवान हैं, किस तरह से यहाँ पर डटी हैं, कितना खुशी और उत्साह है? मैं अपने पूर्ण रूप से ड्यूटी की जिम्मेदारियां सीमा पे निभा रही हूँ और मैं पूरे देशवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि वो बेखौफ रहें, हम पर पूरा विश्वास रखें और दिवाली खुशी खुशी मनाएं। उनकी खुशी खुशी दिवाली मनाने से हम उनको ही महसूस करके यहाँ पे दिवाली मना रहे हैं। किस तरह जो है वो लोग घर पर जिस तरह उत्साह रहता है, खुशी रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी उस परिवार के साथ आती है जिसके साथ हम काम करते हैं। वो हमारा सबसे ज़्यादा समय बिताने वाला परिवार है। तो इस परिवार के साथ दीपावली कैसी है, घर पर क्या कहेंगी? हम अलग अलग, हमारा देश एक है लेकिन हम अलग अलग प्रांत से आए हैं और हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। हम इनके साथ बहुत खुश रहते हैं, तो हम एक साथ ही दिवाली मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ से महसूस कर रहे हैं दिवाली को और हमारा देश पूरा महसूस कर रहा है दिवाली को। हम उन्हें देखकर महसूस कर रहे हैं यहाँ पे खुशी खुशी दिवाली को। देखिए, जो भाव है वो देश प्रेम का है, खुशी का है, उत्साह का है। और एक और परिवार, एक परिवार को छोड़कर ज़रूर आए हैं लेकिन एक दूसरा परिवार इनके साथ है। मेरे साथ एक और महिला जो है प्रहरी है। क्या कहेंगी, किस तरह जो है वो चौकस निगाहों के साथ बेखौफ होकर यहाँ आती हैं जहाँ देश भर में महिलाएं कतरा रही है, लेकिन आप वो महिलाएं हैं जो देश की सरहद पर डटी हैं? जी सर, जैसे हमें ट्रेनिंग दी गई है, इस मतलब जब हम भर्ती हुए थे हमें ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे बॉर्डर पे चौकस होकर ड्यूटी करनी है, तो उसी ट्रेनिंग के मध्य हम यहाँ पे अच्छे से ड्यूटी कर पा रहे हैं। कितनी जो है वो जिम्मेदारी से इस ड्यूटी को निभाना पड़ता है, क्योंकि फेंसिंग है और तारबंदी है और जो पड़ोसी देश है उससे सुरक्षित रहना है कई तरह के थ्रेट से, तो वो जज्बा कहाँ से आता है? सर, जैसे हमने ट्रेनिंग की है और जो हमें ड्यूटी के लिए सिखाया गया है उसी को मतलब सीख के हमें पूरी मतलब अच्छे से ड्यूटी करने का जज्बा आता है। क्या कहेंगी देशवासियों को जो घर पर है वो कितने सुरक्षित है, उन्हें क्या संदेश आपकी ओर से, पूरी बीएसएफ की ओर से? सर, मेरी ओर से और पूरे बीएसएफ की ओर से मैं उनको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वो अच्छे से खुशी खुशी अपने घर में दिवाली मनाएं और अपने बच्चों का ध्यान रखें और अच्छे से पटाखे फुड़वाएं, लेकिन ध्यान रखते हुए। देखिए, दिवाली का जो पर्व है उसे बड़े जोश और जुनून के साथ बनाया जाता है। खुशियों का जो त्यौहार है वो जीवन में नए रंग लेकर आए और इसी के साथ जो है वो ये लोग सरहदों पर डटे हैं और इनका कहना है कि हम सरहद पर हैं तो आप बेफिक्र रहिए, लेकिन सतर्क रहिए, क्योंकि देश के अंदर बैठे दुश्मनों से आप देशवासियों को निपटना है और सरहद पार आने वाले दुश्मन को ये लोग नस्त नाबूद करने के लिए, मटिया मेट करने के लिए और पलक झपकते ही वो थे या नहीं ये सोचने पर मजबूर करने के लिए इनका जज्बा, जोश और जुनून ही काफ़ी है। आज ये लोग दीपावली के पर्व के साथ साथ अपने जो कर्तव्य का पर्व है, जीवन पर्यंत जो कर्तव्य इन्हें निभाना है, देश की सरहदों की रक्षा करनी है, उस संकल्प को साधे हुए इन विषम परिस्थितियों में भी ड्यूटी कर रहे हैं। और हम आपको आज बीएसएफ के जाबाज जवानों की ड्यूटी के साथ साथ इनके जश्न करने का भी शानदार नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि दीपावली है, हर कोई इस रंग में रंगा है और हर कोई हाथ में फुलझड़ी लिए, दिया लिए, दीपक लिए,
मिठाई लिए अपने साथी को, अपने परिवार को बधाइयाँ दे रहा है। और देश भर के लोग आज गर्व महसूस कर रहे होंगे जो घर पर सुरक्षित है तो केवल और केवल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की वजह से। और मेरी आप सभी से अपील है कि आप सुरक्षित रूप से सतर्क रहते हुए दिवाली बनाएं, क्योंकि देश के अंदर बैठे दुश्मन को सामने लाने की जिम्मेदारी आपकी है। सरहद पर सीमा सुरक्षा बल की कई महिला प्रहरियों की बॉर्डर पर पहली दीपावली थी, लेकिन परिवार से दूर उनके जज्बे को देखकर हमें गर्व महसूस हुआ। उन्होंने सरहद पर ड्यूटी को अपनी प्राथमिकता बताया, कहा कि सबसे पहले देश है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी के आगे कुछ भी नहीं है। सीमा सुरक्षा बल के जाबाज जवान अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, लेकिन उसी के साथ ही ड्यूटी के बाद अपना त्योहार भी बनाते हैं। होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, रमजान का महीना हो, तमाम जो त्योहार है उन्हें बखूबी जो है खुशियों के साथ बनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले है देश की सरहदों की रक्षा की जिम्मेदारी, और जीवन पर्यंत कर्तव्य को निभाते हुए इस देश की रक्षा करते हैं, इनकी सरहदों पर तैनातगी करते हैं और सरहद की रक्षा के बाद आकर अपना जश्न भी मनाते हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से इन लोगों ने देश की सरहदों की निगहबानी का जो जिम्मा उठा रखा है और किसी भी नापाक हरकत को नस्तनाबूद करने के लिए, दुश्मन के मंसूबों को मटिया-मेट करने के लिए और बेबाक जो है अंदाज में ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन आइए आपको ले चलते हैं कि ड्यूटी के बाद उनका जो जश्न है वो उतना ही जोशीला है जितनी जोशीली उनकी ड्यूटी है, और उतना ही अलग अलग रंग तमाम प्रांतों से आए इन बहादुरों के दल में देखने को मिलता है। तो आइए आपको ले चलते हैं बीएसएफ के दीपावली उत्सव में। सीमा चौकियों पर दीपोत्सव मनाने को जवान उत्साहित नजर आए। झिलमिलाती दियों की कतारें, उल्लास में डूबा तन मन और पूरी चौकस निगाहों के साथ जैसलमेर की सरहद पर बीएसएफ के जवान धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं। जवानों ने बॉर्डर पर तैनाती के साथ साथ सीमा चौकियों पर दिए जलाए और एक दूसरे को मिठाई बांटकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। एनडीटीवी राजस्थान भी पहुंचा इन देश के सजग प्रहरियों के साथ दीपावली की खुशियां बांटने। सीमा प्रहरियों से बात करते हुए लगा कि अपनों से दूर होने की कसक तो है, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा का जज्बा और ड्यूटी फर्स्ट का आदर्श उनके रोम रोम में रचा बसा है। जाबाज महिला जवानों का कहना है कि घर की याद तो आती है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि देश के लोग दिवाली मनाएं और हमारी पहरेदारी से वो महफूज रहें। इससे बड़ी दिवाली नहीं हो सकती। विभिन्न प्रांतों से आए बहादुरों का दल ये सीमा सुरक्षा दल, और सीमा सुरक्षा बल के जाबाज जवान जो है वो तैनातगी के साथ सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, और इन्हीं के बदौलत आज हम घर पर चैन की नींद सोते हैं और हर त्योहार बनाते हैं। आज दीपावली का सेलिब्रेशन सूक्ष्म रूप में कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर तैनातगी वो पूरी निष्ठा से। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो है बॉर्डर पर दिवाली मना रहे हैं, फुलझड़ी जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, और इस सबके बीच जो है सबसे खास है देश की सुरक्षा, देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, ताकि आप और हम जो है वो चैन की नींद सो पाएं। इनसे बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस तरह जो है ये आज अपने परिवार से दूर है, लेकिन एक दूसरा परिवार सीमा सुरक्षा बल का है और उसके साथ ही है। मैडम, किस तरह से दीपावली का आज पर्व बनाया, कितनी खुशी उत्साह है? सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, पहली बार में तो पहली दिवाली यहाँ पर है सर। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, घर से दूर है, थोड़ा दुख है, पर यहाँ नया एक्सपीरियंस मिल रहा है देखने के लिए। तो क्या कहेंगी जो लोग घर पर है उन्हें, क्या कहेंगी, किस तरह बधाई देंगी देशवासियों को? सबको दिवाली की शुभकामनाएं। हम लोग यहाँ पे देश की रक्षा तो करते हैं, पर सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं सबको। और देखिए ये लोग जो है सरहदों की रक्षा करते हैं, लेकिन तमाम त्यौहार अपने बीएसएफ परिवार के साथ मनाते हैं। मैडम, कितनी खुशी होती है जब सरहद पर डटे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और उसके बीच सेलिब्रेट भी कर रहे हैं? सर हम बहुत अच्छे हैप्पी दिवाली के लिए बहुत खुश हैं, और ये अभी हमारी पहली दिवाली है फौज में, इसलिए सभी को हैप्पी दिवाली। बीएसएफ की ये पहली दिवाली कितनी खुशियाँ लेकर आई है, जिस तरह से आज आप लोगों ने फुलझड़ियाँ जलाई, फटाके जलाए और साथ ही साथ जो दीपक जला रही हैं? बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे, बहुत मतलब घर की याद तो आती है, लेकिन इधर हमें घर की याद वो सबके साथ अच्छा लगा। देखिए ये महिलाएं हैं जिनके बदौलत देश की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों पर है। अनीता जी, कितनी खुशी होती है जब सरहद पर डटे होते हैं? त्योहार तो आते हैं, हर साल आते हैं, लेकिन ये एक अलग खुशी होती है। सरहद पे डटे हम सारे अब देशवासियों से अपने यही कहना चाहेंगे कि हमारी तरफ से शुभकामनाएं उनके लिए, हैप्पी दिवाली।
वो लोग निश्चिंत होकर सोए। उषा जी क्या कहेंगी, वो लोग कितने सुरक्षित है? आपके कंधों पर जिम्मेदारी है पूरी सरहदों की। जी सर, बिल्कुल। हमारी भी यहाँ फर्स्ट दीपावली है और हमने यहाँ सभी मिलकर रंगोली बनाई, दीपक जलाए और डांस भी किया और बहुत अच्छा लगा। हम भी यही कहना चाहेंगे कि सुरक्षित रहिए और हैप्पी दीपावली सभी को। पहली दिवाली आपकी यहाँ पर है, घर वालों को क्या मैसेज देंगी? कितनी खुश है यहाँ पर और वो भी खुशी से मनाए, क्या कहेंगे उनको? जी सर, घर वालों को यही कहना चाहेंगे कि वो हमें याद करते हैं, ठीक है, लेकिन हम बात करते रहेंगे। देखिए, एक शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है जब आप पहली बार घर से दूर हो, दीपावली बना रहे हो। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, कितनी खुशी होती है? झूम कर डांस तो कर रही हैं लेकिन फिर भी घर की याद होती है, क्या कहेंगे? सर खुशी तो होती है, लेकिन जो घर में है जैसे घर वाली फैमिली को भी मिस करते हैं, लेकिन अभी यहाँ दोस्तों के साथ अच्छा लग रहा है होली दिवाली मना के। हर त्योहार यहाँ पर बनाते हैं, कितनी खुशी होती है? किस तरह डांस करते हैं? ये किस तरह का परिवार है? यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाना और कोई भी त्यौहार मनाना, लेकिन घर की याद तो आती है, लेकिन यहाँ भी घर जैसा ही माहौल है हमारे। क्या कहेंगे, कितने सुरक्षित है हम? आपके कंधे पर जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर, जैसे हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और सब लोग हमारे मतलब जैसे पीछे सब सुरक्षित हैं, वो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे से त्यौहार मनाते रहें। सबको हैप्पी होली और दिवाली। देखिए, हर त्योहार की खुशी उनके चेहरों पर देखने को मिल रही है और उत्सुकता जो है वो काफ़ी है। इनका कहना है कि सरहदों पर हम डटे हैं, आप जमकर जश्न मनाइए। हम भी जश्न मना रहे हैं, ड्यूटी के बाद ये लोग यहाँ आते हैं और जश्न मनाते हैं। उससे पहले हमने आपको रंग दिखाया कि किस तरह ये कर्तव्य निष्ठा के साथ जीवन पर्यंत कर्तव्य के थे वाक्य को पूरा करते हैं। मैडम, क्या कहेंगी, कितने सुरक्षित है हम? आपके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है। तमाम महिलाओं को क्या कहेंगी जो घर पर है? बहुत खुश हूँ सर, इधर अपने दोस्तों के साथ। कई बार हम अपने घर में भी ऐसे त्यौहार नहीं मना पाते जो इधर मना सकते हैं सर, अपने दोस्तों के साथ। घर में भी नहीं मतलब नहीं मना सकते जितना इधर एंजॉय किया हमने। इधर अच्छा लगा और बहुत एंजॉय किया और अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ। देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर दीपावली की धूम है, लाइटिंग की गई है, हैप्पी दीपावली जो है वो भी लिखा गया है। और जो ये दीपावली यहाँ लिखी गई है वो इनके दिलों से लिखी गई है। ये दीपावली बड़ी खास है और मेरे साथ काफ़ी और जवान हैं, उनसे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। आप तस्वीरें देखते रहिए क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो जाबाज जवान दीपावली बनाते हैं। संतोष जी, क्या कहेंगे, घर परिवार को आज दीपावली का दिन है, कितना उत्साह से मना रहे हैं? सर, हम दीपावली यहाँ भी अच्छे से मना रहे हैं हमारा, और उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छे से मनाएं। और यहाँ डटे हुए हम ओपी, एसीपी और पेट्रोलिंग विभिन्न प्रकार की ड्यूटियाँ कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपना धूमधाम से दिवाली मनाएं। हम भी यहाँ मना रहे हैं, टाइम मिल रहा है तो हैप्पी दिवाली। कितने सुरक्षित हैं हम? क्या कहेंगे देशवासियों को, किस तरह वो जो है आनंद के साथ पर्व मनाएं? सर, हम यहाँ अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप खुशी से अपना दिवाली मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम डटे हुए हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे कलाम साहब, कितनी खुशी उत्साह इस दिवाली पर? और सबसे बड़ी बात, तमाम त्यौहार, तमाम समाज, समाज जाति सब कुछ गौण हो जाती है जब हम देश की बात करते हैं। जी सर, बहुत अच्छी बात है सर। दिवाली सबका त्यौहार है और मनानी चाहिए। हम लोग अभी यहाँ सीमा में हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, हर साल सभी घर नहीं आ पाते हैं। ये भी हमारा एक घर ही है, इसीलिए हम देशवासियों को ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइए। बस हैप्पी दिवाली सर। परिवार को क्या संदेश देंगे? घर की याद आती होगी, वो लोग भी याद करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? परिवार को तो याद ही आते हैं सर, लेकिन हर त्यौहार में हम लोग शामिल नहीं हो पाते हैं। किसी भाई घर जाता है, कोई जा नहीं पाता छुट्टी के दौरान। यही बोलना चाहते हैं कि जो घर में जाए वो अच्छी से एंजॉय करें और हम लोग यहाँ एंजॉय करेंगे एक साथ। देखिए, इनका कहना है कि घर पर तो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और जो लोग छुट्टी गए हैं वो मना रहे हैं, लेकिन देश की सुरक्षा, इसकी रक्षा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और ये तमाम लोग यहाँ देश की रक्षा कर रहे हैं और लगातार जो है खुशियाँ मना रहे हैं। देखिए, राजेश जी है, मूँछों पर ताव है और ये जो रोबीला मिजाज है वो हमारे देश के उन वीर जवानों का है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी। ये सीमा सुरक्षा बल है, मैं आपको फिर कह दूँ, ये वही है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और हमारी तमाम जो सुख सुविधाएँ जो है उसे बरकरार रखने के लिए, हमारी सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए यही तेवर वाली मूछें जो है दुश्मनों से हमें बचाती है। क्या कहेंगे, आज किस तरह संदेश देंगे और कैसी ड्यूटी निभा रहे हैं? ड्यूटी सर, ड्यूटी तो करते हैं हम लोग और त्यौहार भी मनाते हैं सब लोग मिल के। अभी हम लोग इधर है, उधर आप लोग भी अच्छी तरह से मनाए दिवाली और खुश रहे और सुरक्षित रहे। हैप्पी दिवाली सभी को।
क्या कहेंगे परिवार के लोगों को, कौन कौन है परिवार में, उन्हें किस तरह याद करते हैं? याद तो आता है सर, कभी कभी जा पाते, कभी कभी नहीं जा पाते। अभी ऐसा है कि नहीं गए हम लोग, इधर मना रहे थे, तो उन लोगों को मतलब बोलेंगे दिल से कि हैप्पी दिवाली, आप लोग भी एंजॉय कीजिए, हम लोग भी इधर एंजॉय कर रहे हैं, यही है। पूरा देश आपको सुन रहा है, पूरे देश जो है वो नज़रें गड़ाए हुए हैं कि आप लोग उन्हें सुरक्षित रखते हैं। क्या कहेंगे तमाम उन देशवासियों को जो घर पर हैं? सर वो खुशी से दिवाली मनाएं, दिवाली खुशियों का त्यौहार है। सर वो पटाखे जो उड़ाते हैं, मैं एक संदेश बोलना चाहूँगा कि सर वो सावधानीपूर्वक पटाखे छोड़े, ताकि मतलब कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हमेशा कई बार देखा गया है कि नुकसान हो जाता है, तो अपना बचाव करके ही करें सर। एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कलाम साहब, जिस तरह से दिवाली बनाई जा रही है, भाईचारे का पर्व है, तमाम जो लोग हैं, हिंदुस्तान वो देश है, उस धरती का नाम है जहाँ तमाम जो है वो धर्म विशेष के लोग रहते हैं, लेकिन प्यार बड़ा है। क्या कहेंगे उन लोगों को, किस तरह जो है इसमें सेलिब्रेट हो, ईद हो या दीपावली हो, होली हो या फिर रमज़ान, सभी एक जैसा मिलकर बनाते हैं? सर हम लोग कभी कभी ईद में जाते हैं, कभी कभी यहाँ दिवाली मनाते हैं। हाँ, हर त्यौहार में हम घर जा नहीं पाते, क्योंकि सभी अगर छुट्टी जाएगा तो यहाँ ड्यूटी कौन करेगा सर, इसीलिए कोई भाई जाता है, कोई नहीं जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ सभी, कोई क्रिश्चियन भाई है, कोई हिंदू भाई है, कोई मुस्लिम भाई है, कोई ईसाई भाई है, सभी हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हम लोग यही, हमारा यही परिवार है, यही हमारा घर है सर। क्योंकि हम लोग फौज में रहते हैं, 2.5 से 3 महीने घर में रहते हैं और 9 महीने यहीं पर रहते हैं, तो यही हमारा सबसे बड़ा घर है सर। यही बोलना चाहता हूँ कि सभी देशवासियों को कि अच्छे से दिवाली मनाइए और अच्छी तरह से भाईचारा बना कर रखिए, बस यही इतना बोलना चाहता हूँ। देखिए भाईचारे का एक संदेश जो है ये वो दे रहे हैं। चारों तरफ जो है दीपावली की धूम है, देश भर में आज दिवाली बनाई जा रही है। आप देखिए बीएसएफ में भी जो है वो दिए हैं, डेकोरेशन है, और आप ये तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, लेकिन वो जाबाज महिलाएं जो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है, उसकी वजह है कि हम आज वहाँ हैं जहाँ सरहद की रक्षा के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। हो सकता है कि आप इन नारियों को देवी के रूप में पूजें, आप चाहें तो इन्हें चामुंडा के रूप में पूजें, लेकिन अगर आप साक्षात देवी देखना चाहते हैं तो आप सरहद पर आए और इन महिलाओं को देखें जिनके चेहरों पर वो तेज है। सुमन जी मेरे साथ है, क्या कहना चाहेंगी दिवाली को लेकर, कितनी खुशी उत्साह, और जो लोग घर पर है उन्हें किस तरह सुरक्षा का संदेश देंगे? मैं पहले तो सभी देशवासियों को अपनी तरफ से, और मेरे साथ जो मेरी महिला प्रहरी, मेरी बहनें यहाँ पर हैं, उन सब की तरफ से मैं देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जो मेरी खुद की फैमिली, मेरे साथ वालों के परिवार वाले और देशवासी जो भी सभी अपने अपने घर में हैं, वो सभी अपने आप को सुरक्षित समझे। हम लोग देश पर, सीमा पर डटे हुए हैं, और मेरी तरफ से आप सभी एकदम सेफली दीपावली मनाइए। सभी को दीपों की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दीपों का त्यौहार है और इनका कहना है कि हम यहाँ डटे हैं, आप निश्चिंत हो जाइए, आप झूमिए, नाचिए, गाइए और उत्साह बनाइए, लेकिन देश प्रेम बरकरार रखिए, क्योंकि ये देश ही है जो हमारी आइडेंटिटी है। इंडिया हमारी आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी को कायम रखने के लिए तमाम चेहरे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये लोग सरहदों पर डटे रहते हैं। और इनसे ही जो है हम लोग मुखातिब होने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, और मेरे साथ जो है वो इन सब की कहें कि ध्यान रखने वाली, इन सब की गार्जियन, इन सबके परिवार की मुखिया जो है अनीता जी मेरे साथ है। क्या कहेंगे अनीता जी? दीपावली का तो पर्व है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि इस चौकी पर जो महिलाएं यहाँ पहुंची, वो पहली दिवाली यहाँ मना रही है। याद है, भावनाएं हैं, लेकिन उसके भी सबसे बड़ी भावना देशभक्ति। देश सबसे पहले है, और देशवासियों से मैं ये अपील करूँगी कि सबका अपना अपना कर्तव्य है, और देश का विकास करने के लिए कोई किस लेवल पे जा रखा है, कोई किस लेवल पे जा रखा है, और जहाँ पे आज हम लोग हैं तो हम हमारे देश की रक्षा के लिए हमारा जो कर्तव्य है कि हम हमारे देश को सुरक्षित रखें, जिससे हमारे देशवासी हैं, हमारे परिवार हैं, समाज है, वो सुरक्षित रहे। आने वाले समय में ये चीज़ें और भी बढ़ेंगी और अच्छा होगा। तो मैं देशवासियों से, या जो बहनें हैं, भाई हैं, उनसे ये अपील करूँगी कि आप भी प्रयास करें और फोर्स में आने की कोशिश करें, ताकि आप भी देश सेवा के लिए चुने जाएं और अच्छे से अपना काम कर सकें। देखिए मैम, सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन इसी बीच एक और टुकड़ी होगी जो बॉर्डर पर तैनात रहती है। आप लोग अभी ड्यूटी ख़त्म करके आए हैं, तो वो कितना ज़्यादा परिश्रम होता है उस जगह पर? देखो, ड्यूटी जो है यहाँ पे हमें 24 आवर्स के लिए अलर्ट रहना पड़ता है, जिसमें
हमेशा बॉर्डर पे अलर्ट रहने के लिए, सजग रहने के लिए हमारे प्रहरी को हम एक आराम से और आसानी से उस ड्यूटी को करने के लिए उनको प्रॉपर उनके रेस्ट और उनकी रिलीफ का ध्यान रखते हैं, ताकि वो जो हमें जो चाहिए, जो सजगता चाहिए, वो हमेशा बरकरार रहे। इसके लिए हमें हमेशा उनके हर रहने का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि हम देश की सुरक्षा उस सजगता से कर सके जिसकी हमें ज़रूरत है। अब बेटियां फोर्सेज में आ रही है, एक अंतिम सवाल, बेटियां जिस तरह फोर्सेज में आ रही है तो क्या कहेंगे? पहले कहते थे कि ये बेटी है, लेकिन अब वो बेटे से ज़्यादा काम करती है, तो किस तरह वो घर संभाल लेती है, वो बच्चे संभाल लेती है, वो परिवार संभाल लेती है और अब वो देश भी संभाल लेती है? देखो, बात तो ऐसी है कि अभी पहले बोला जाता कि महिलाएं हैं तो कहाँ फोर्स में जाएंगी, क्या करेंगी, लेकिन आज के समय में अगर जब तक हम एक साथ मिलकर नहीं चलेंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, नहीं, इससे क्या होगा कि अगर हम महिला वर्ग जो है अगर पीछे रहेगा तो उससे देश के विकास पे प्रभाव पड़ेगा। और देश के विकास में जब देश की जनता में हाफ पुरुष हैं हाफ महिलाएं हैं, अगर हाफ जनता काम करेगी तो उससे हमारे देश की जो विकासशीलता है उस पर प्रभावित होगी। उससे प्रभावित होने से फिर हमारा देश पिछड़ जाएगा। तो जब हम सभी मिलके काम करेंगे तो उसमें क्या महिला क्या पुरुष, सब एक समान है। देखिए, समानता का जो अधिकार है वो हमारा देश देता है और देश की सरहदों पर हमारे पुरुष जवानों के कंधों से कंधा मिलाकर या फिर कहें उनसे एक कदम आगे चढ़कर हमारी देश की बेटियां इन सरहदों की रक्षा कर रही है। दीपावली का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो, ईद हो, रमज़ान हो, नए साल का जश्न हो या फिर किसी साथी जवान का जन्मदिन या फिर उनके परिवार की बात हो, ये हर वक्त खड़े रहते हैं, ये सरहदों पर डटे। हमने जैसे आपको पहले दिखाया कि ये बड़े परिश्रम के साथ ड्यूटी करते हैं, उतने ही परिश्रम को, थकान को मिटाने के लिए इन्हें फोर्स में जो है वो तमाम सुविधाएं तो मिलती है, लेकिन साथ ही साथ ये सेलिब्रेट करते हैं अपने परिवार की याद को संजोए हुए और उस याद को अपनी ताकत बनाकर देश की सरहदों पर डटे। और दुश्मन समझ ले कि ये लोग खड़े हैं, आप आंख उठाकर भी ना देखें, क्योंकि ये वो बेटियां हैं जो भारत देश की चामुंडा माता के रूप में हैं और तमाम जो लोग हैं वो आज इन्हें देखकर गर्व महसूस करते हैं। और हमारे जो जवान हैं वो हर वक्त डटे रहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर ये सरहद पर है तो फिर फिक्र किस बात की। चारों ओर से घिरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए जवान दिवाली होने के बाद भी अपनों से दूर रहकर देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। देश में दिवाली मनाई जा रही है और ये जश्न शांति और खुशी से मनाया जा सके, इसलिए कुछ बेटे अपने घरों को नहीं लौटे। सरहद को ही उन्होंने अपना घर बना लिया, जहां से दुश्मन देश गोलियों की बौछार करता है। आज उसी सरहद पर जवान खुशी के दीपक जला रहे हैं। बॉर्डर पर देश के जवानों ने हर साल की तरह इस साल भी दीपक जलाए और देश की सीमा को बांटने वाले तारों पर मोमबत्ती जलाकर शांति और रोशनी का पर्व मनाया। जवानों के इस जज्बे और देश प्रेम को एनडीटीवी दिल से सलाम करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ, ये सरहदों की सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार के तमाम जो है वो काम करती है। जश्न हो तो उसमें सरोकार और साथ ही साथ सरोकार की भावना समाज के लिए, लेकिन देश प्रेम का जो जज्बा है वो हर मैदान को फतह करने के लिए काफी। आपने देखा किस तरह ये लोग सरहद पर डटे हैं और उसके साथ ही जो है वो जश्न भी मना रहे हैं। ये दो तस्वीरें हैं वो हमारे बीएसएफ की हकीकत को बयां करती है कि किस तरह ये लोग सरहदों पर तो डटे रहते ही है और सुरक्षा करते हैं ताकि हम लोग चैन की नींद सो सके, लेकिन उसी के साथ ये लोग जश्न भी बनाते हैं परिवार से दूर एक दूसरे परिवार के साथ, जिसके साथ ये साल में 9 से 10 महीने तक ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी के बाद अपने तमाम त्योहार मनाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, जातिवाद, क्षेत्रवाद, तमाम चीजों से परे सबसे पहले देश को लिए, हर मैदान को फतेह करने की भावना लिए ये लोग डटे हैं। सुरक्षा की जो भावना है, इनकी देश प्रेम की जो भावना है, वही इन्हें इस प्रकृति का विजेता बनाती है। तमाम प्रकृति की कठिन परिस्थितियों से लड़कर ये लोग सीमा पर डटे हैं और भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होने वाली हर हरकत पर इनकी चौकस निगाहें हैं और एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो आप समझ सकते हैं कि इनके दिलों में केवल और केवल देश बसता है और हिंदुस्तान के अलग अलग रंग जो है तमाम प्रांतों में और तमाम प्रांतों से जो बहादुर है वो यहाँ आते हैं और रक्षा का भाव लिए, देश प्रेम का भाव लिए लगातार आगे बढ़ते हैं। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, भारत पाक सरहद।
और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।